Hi students, good morning. Today we are going to learn the concept of stock and supply. That is introduction and definition of concept of stock and supply. And then we will discuss the distinguish between them. Dear students, it comes under the chapter name producers behavior and supply analysis. Okay, so let's start. हम पहले स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन देन डेफिनेशन. ओके, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे सप्लाई. सो व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन? एक्चुअली द स्टडी ऑफ सप्लाई इज़ एन इम्पॉर्टेंट एज द स्टडी ऑफ डिमांड. सप्लाई इज़ अ फंडामेंटल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट. दैट इज़ व्हाट फंडामेंटल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? इट डिस्क्राइब्स द total amount of a specific good or you can say service that is available to a seller. It means what student? ये जो हमारा सप्लाई कंसेप्ट है ये रिलेटेड विथ ज़्यादातर सेलर होता है, बिकॉज सेलर सेलिंग करता है एंड कंज्यूमर परचेसिंग करता है. तो हमें ये जो सप्लाई लर्न करना है वो डिमांड के मुताबिक ही वेरी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डिमांड हम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू लर्न करते हैं, तो ये सप्लाई हम सप्लायर दैट इज सेलर पॉइंट ऑफ व्यू लर्न करते हैं. ओके, दैट इज इंट्रोडक्शन. ये हमारी है, सिंपल सी है. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन एंड देन द मीनिंग ऑफ सप्लाई. तो स्टूडेंट डेफिनेशन जो है वो क्या है? जो डेफिनेशन है हमारी सप्लाई की वो हमारे पॉल सैमुअलसन जी ने लिखी है. वो कैसे कहते हैं देखिए. अकॉर्डिंग टू पॉल सैमुअलसन, सप्लाई रेफर्स टू द relation between market prices and the amount of goods that producers are willing to supply. It means what? Actually ये शॉर्ट में अगर मैं कहूँ तो हायर द प्राइस हायर द सप्लाई, लोअर द प्राइस लोअर द सप्लाई, हायर द प्राइस हायर द सप्लाई, लोअर द प्राइस लोअर द सप्लाई. इट मीन्स व्हाट स्टूडेंट्स? हमारा सप्लाई जो होता है वो प्राइस पर डिपेंड होता है. जैसे प्राइस बढ़ती है वैसे सप्लाई भी बढ़ता है, बिकॉज सप्लाई कौन करता है? सेलर करता है. तो जब प्राइस बढ़ेगी तो सेलर ज़्यादा सेल करेगा, ज़्यादा सप्लाई करेगा, और अगर प्राइस घटेगी तो वो कम सप्लाई करेगा. ओके, तो दैट इज़ अ डेफिनेशन गिवन बाय पॉल सैमुअलसन जी. ओके, तो पॉल सैमुअलसन ने ये डेफिनेशन हमें दी है. नाउ लेट अस learn about the meaning of supply. एक्चुअल सप्लाई का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट ये जानना, बिकॉज सप्लाई चैप्टर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. दैट इज़ व्हाट सप्लाई. तो ये इसका हम मीनिंग देखेंगे अभी. सप्लाई मीन्स what? Supply is nothing but the actual quantity of goods and services available for sale during a given period of time at a given price. तो एक पर्टिकुलर टाइम है, एक पर्टिकुलर कीमत है, उस पर अगर मैं एक सेलर है और मैं कुछ सेल करना चाहता हूँ जो मेरे पास है, तो हम उसको क्या कहेंगे? दैट इज सप्लाई. तो सप्लाई एक एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल फॉर सेल होती है. जैसा मैं कहूँगा, ये क्लियर होने के लिए स्टूडेंट्स आपको ध्यान में रखिए. अगर मेरे पास 10 मोबाइल है, समझो मैं एक मोबाइल सेलर हूँ, मेरे पास 10 मोबाइल्स है, और उसमें से अगर मैं मेरे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को 5 मार्केट में बेचने के लिए भेज रहा हूँ, कितने? 5. तो इसमें स्टूडेंट 10 जो मेरे पास टोटल है ना, उसको मैं स्टॉक बोलूँगा. क्या बोलूँगा? स्टॉक. लेकिन 5 जो मैं एक्चुअली सेल करने जा रहा हूँ मार्केट में, उसे कहूँगा सप्लाई. तो सप्लाई क्या होता है? एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल फॉर सेल बाय द सेलर, दैट इज कॉल्ड एज सप्लाई. फॉर एग्जाम्पल और एक दिया है यहाँ पे, ए फार्मर्स टोटल आउटपुट ऑफ राइस इज़ 4000 kgs. मतलब वो 4000 किलो राइस फार्मर से हमारा यहाँ पे उसके पास है बेचने के लिए. सो ये उसका क्या हो गया? उसके पास है टोटल, तो उसको क्या कहेंगे? दिस इज़ द टोटल स्टॉक. बट इफ़ द प्राइस इज़ ₹40 पर kg, और उसका प्राइस कितना है? 1 kg का 40 रुपया. एंड ही ऑफर्स 100 kg फॉर सेल, और उसमें 4000 में से वो कितना बेचने के लिए जा रहा है? हाँ, 1000 kgs, मतलब 1000 वो kgs
बेचने के लिए भेज रहा है, तो 1000 जो भी है ना केजीएस राइस है वो सप्लाई है बिकॉज वो एक्चुअल है, और 4000 जो आपको दिख रहा है ना वो स्टॉक है. So it means what? A farmer's total output of rice is 4000 kgs. This is the total stock. But if the price is rupees 40, that is 40 per kg, and he offers 1000 kgs for sale, then this is what? Actual supply. Okay. So student, this was the information about the supply. Okay, this was the information about the supply. So supply में अगेन एक बार बोलूँगा कि supply क्या है? The actual quantity of goods available for sale during a given period of time at a given price. तो एक्चुअल में जो बेचने जाऊँगा वो सप्लाई, और मेरे पास जो है टोटल उसको मैं कहूँगा स्टॉक. ओके. तो स्टूडेंट अभी हम और एक बड़ी कंसेप्ट को लर्न करने जा रहे हैं. यस, बड़ी कंसेप्ट है, 100% टोटल है ना, तो बड़ी है. तो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द स्टॉक. अब स्टॉक का मतलब क्या है? स्टॉक बहुत इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट से. स्टॉक रेफर्स टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल फॉर सेल ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट अ गिवन प्राइस. तो मेरे पास जो टोटल कुछ है स्टॉक, फिर वो राइस समझो या मोबाइल समझो या जो भी, मैं जो भी सेलर हूँ उस मुताबिक मेरे पास वो गुड्स है, तो वो जो टोटल में है मैं उसे कहूँगा स्टॉक. बराबर है स्टूडेंट. तो स्टॉक क्या होता है? एक टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, नॉर्मली 1 ईयर, और वो भी एट ए गिवन प्राइस होता है. तो एक्चुअली नॉर्मली 1 ईयर में कह रहा हूँ, लेकिन वो डे भी हो सकता है, मंथ भी हो सकता है, दैट इज़ डे हो सकता है, वीक हो सकता है, मंथ हो सकता है, ईयर हो सकता है, वॉट एवर वो होगा, लेकिन वो अगर टोटल में है तो वो स्टॉक है. ओके स्टूडेंट. स्टॉक इज़ द सोर्स ऑफ सप्लाई. स्टॉक क्या है? हमारा सप्लाई का एक सोर्स है, स्तोत्र है, उसका एक सोर्स है. वो सप्लाई हमारे स्टॉक से बनता है. स्टॉक एक बड़ी कंसेप्ट है, इट इज़ अ बिग कंसेप्ट, लेकिन सप्लाई हमारा एक नैरो कंसेप्ट है, बिकॉज सप्लाई इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ द स्टॉक, बट स्टॉक इज़ वॉट? एक रिजर्वॉयर. हम उसको कहते हैं रिजर्वॉयर, खजाना, खजाना कहते हैं हम उसको. तो स्टॉक इज़ द सोर्स ऑफ सप्लाई. इट इज़ पोटेंशियल सप्लाई. बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन स्टॉक कैन बी इंक्रीज्ड. इसका मतलब अगर हम प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो स्टॉक बढ़ेगा, बिकॉज जितना प्रोडक्शन बढ़ेगा उतना स्टॉक बढ़ेगा, जितना प्रोडक्शन घटेगा उतना स्टॉक घटेगा. इसका मतलब इतना तो क्लियर है स्टूडेंट कि विदाउट स्टॉक हमारा सप्लाई कभी पॉसिबल ही नहीं. इसका मतलब सप्लाई वन ऑफ द पार्ट ऑफ द स्टॉक है. सप्लाई इज़ ए फ्लो कंसेप्ट है, लेकिन हमारा स्टॉक एक रिजर्वॉयर है और एक बिग कंसेप्ट है, ब्रॉड कंसेप्ट है. इसका मतलब स्टूडेंट नॉर्मली स्टॉक एक्सीड सप्लाई होता है, एंड इट इज़ ऑलवेज फिक्स एंड इट इज़ ऑलवेज इनइलास्टिक. ओके. तो स्टूडेंट्स, स्टॉक इज़ द सोर्स ऑफ सप्लाई. It is potential supply. By increasing the production of goods and services, stock can be increased or it can be decreased also. It means what? It's clear that without stock, supply is not possible. तो नॉर्मली स्टॉक एक्सिड्स करता है हमारे सप्लाई को. ये स्टॉक कभी भी फिक्स होता है, ये कभी भी इनइलास्टिक होता है, इनइलास्टिक होता है. अब स्टूडेंट्स एक बात आपको ध्यान में रखना है वेरी नाइसली कि ये कब स्टूडेंट देखा गया तो इलास्टिक होता है और कब इनइलास्टिक होता है. अब ये देखेंगे हम. इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स सच एज आप मिल्क बोलो, फिश बोलो, फ्लावर्स बोलो, या फिर जो भी चीज़ है जो तुरंत नाश होती है, सड़ती है, ख़त्म होती है, ख़राब होती है, हमारा मिल्क एंड फिश, वेजिटेबल्स उसका बेस्ट एग्जांपल्स है. तो ये जो पेरिशेबल गुड्स है ना स्टूडेंट, उसका स्टॉक ऑलवेज मे बी इक्वल टू सप्लाई होता है. इसका मतलब इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स लाइक योर मिल्क, योर फिश, वेजिटेबल एट्सेट्रा, स्टॉक मे बी इक्वल टू सप्लाई. बट ऑन द अदर हैंड फॉर ड्यूरेबल गुड्स मतलब टिकने वाला गुड्स, और वो टिकने वाला गुड्स कौन सा है? सच एज फर्नीचर होता है, हमारा गारमेंट्स होता है, ये जो भी है ना स्टूडेंट्स, ये टिकने वाला, ये ड्यूरेबल है, लास्टिंग फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम होता है स्टूडेंट. और इसीलिए कभी भी स्टूडेंट इसका स्टॉक ज़्यादा होता है उससे सप्लाई से, उसका स्टॉक ज़्यादा होता है उसके सप्लाई से. इसका मतलब इन शॉर्ट स्टूडेंट हमारे स्टॉक के बारे में मैं ये कह सकता हूँ, इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स सच एज मिल्क, फिश, वेजिटेबल एट्सेट्रा, stock may be equal to supply. But on the other hand, for durable goods like your furniture, your garment, etc., stock can exceed
द सप्लाई। तो हमारा फर्नीचर और गारमेंट्स का स्टॉक कभी भी हमारे सप्लाई से ज़्यादा होता है। ओके, सो लेट अस नाउ डिस्कस अबाउट द डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई। जब हम कहते हैं ना हिंदी में उसको फ़र्क स्पष्ट करो, तो फ़र्क स्पष्ट करेंगे स्टूडेंट। आपके सामने मैंने स्क्रीन पे जो फ़र्क स्पष्ट करके जो भी नोट्स दिया है वो आप ध्यान से देखिए। मैं इसको डिस्क्राइब करता हूँ नाइसली। एक साइड में दिया है स्टॉक, दूसरे में सप्लाई। तो पहला पॉइंट है स्टॉक रेफर्स टू द व्हाट। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक रेफर्स टू द टोटल आउटपुट, दैट इज टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल is called as your stock. But your supply is what? Supply is nothing but the actual quantity of goods available for sale. So students, supply means what? Actual quantity of goods available for sale during a given period of time at a given price is called as your supply. तो हमारा स्टॉक क्या होता है? एक टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स होता है अवेलेबल फॉर सेल, एंड सप्लाई क्या होता है? एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ गुड्स होता है अवेलेबल फॉर सेल। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, स्टॉक इज अ रिजर्वायर ऑफ गुड्स। अब ये रिजर्वायर ऑफ गुड्स का मतलब होता है स्टॉक एक खजाना होता है हमारे गुड्स का, उसमें से हम कुछ बेचने के लिए देते हैं, फिर वो बन जाता है एक्चुअल, फिर वो बन जाता है सप्लाई। इसका मतलब स्टॉक इज अ रिजर्वायर ऑफ गुड्स, बट सप्लाई इज अ व्हाट? फ्लो ऑफ गुड्स। फ्लो ऑफ गुड्स मीन्स व्हाट? दैट इज नथिंग बट द वन ऑफ द पार्ट ऑफ द स्टॉक। Third point, stock of commodity is always influenced by the level of output. That is what, higher the level of output, that is higher the level of production of goods, the higher is the stock and vice versa. It means what? अगर ज़्यादा प्रोडक्शन है तो ज़्यादा स्टॉक है, कम प्रोडक्शन है तो कम स्टॉक है। इसका मतलब है हमारा स्टॉक का लेवल कभी भी इन्फ्लुएंस्ड होता है प्रोडक्शन कैपेसिटी से, लेवल ऑफ प्रोडक्शन से। ओके, देन सप्लाई मीन्स व्हाट स्टूडेंट्स? Supply of commodity is influenced by the price. Higher the price, higher the supply. Lower the price, lower the supply. Okay, and the last but not the least, very important point, stock at any time can exceed supply. Stock हमारे supply से any time कभी भी ज़्यादा ही होता है। कैसे होता है? कभी भी ज़्यादा ही होता है। क्यों? क्योंकि स्टॉक हमारा एक रिजर्वायर ऑफ गुड्स है, लेकिन हमारा सप्लाई स्टोन यहाँ पे दिया हुआ है स्क्रीन के सामने, आप देखिए। सप्लाई कैन नेवर एक्सीड स्टॉक। इसका मतलब सप्लाई हमारे स्टॉक से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता। अब ये क्यों नहीं हो सकता स्टूडेंट? सोचो, क्योंकि वो वन ऑफ द पार्ट ऑफ द स्टॉक है। तो स्टॉक रिजर्वायर है, सप्लाई वन ऑफ द पार्ट है। स्टॉक एक बिगर कंसेप्ट है, हमारा ब्रॉडर कंसेप्ट है। सप्लाई हमारा नैरो कंसेप्ट है। सप्लाई स्टॉक से बनता है, स्टॉक सप्लाई से नहीं बनता। इस वजह से मैं कहता हूँ, फिर अगेन मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, ये स्टॉक रेफर्स टू द व्हाट? दैट इज टोटल स्टॉक ऑफ द कमोडिटी। इसका मतलब स्टॉक रेफर्स टू द व्हाट? Output quantity goods available for sale, that is total quantity of goods available for sale. And हमारा supply means what? An actual quantity available for sale. Stock is what? Reservoir of goods. Supply is what? Is a flow concept, one of the part of the stock, very narrow concept. Okay students, and stock is always influenced by the level of output, that is by the level of production. Higher the production of goods, the higher is the stock, and vice versa. So supply of commodity is influenced by what? The price. Higher the price, higher the supply. Lower the price, lower the supply. And the stock at any time can exceed supply. Stock हमारे supply से कभी भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन supply हमारे stock से कभी ज़्यादा नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, मैं फिर एक आपको रिवाइज कर रहा हूँ कि ये जो हम अभी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे स्टॉक एंड सप्लाई को, तो स्टॉक को आप क्या बोलोगे? एक रिवाइज कर रहा हूँ आपके लिए, वेरी नाइसली लिसन करो स्टूडेंट्स। स्टॉक मीन्स व्हाट? टोटल स्टॉक ऑफ कमोडिटी अवेलेबल फॉर सेल। टोटल स्टॉक ऑफ कमोडिटी, टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी अवेलेबल फॉर सेल। लेकिन सप्लाई में क्या बोलोगे? एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल फॉर सेल। स्टॉक रिजर्वायर है, सप्लाई हमारा फ्लो कंसेप्ट है। स्टॉक एक हमारी बड़ी कंसेप्ट है, सप्लाई हमारी नैरो कंसेप्ट है। स्टॉक बड़ी मतलब ब्रॉडर कंसेप्ट है, ये हमारा नैरो कंसेप्ट है। स्टॉक इज अ रिजर्वायर ऑफ गुड्स, सप्लाई इज ए फ्लो कंसेप्ट, वन ऑफ द पार्ट ऑफ द स्टॉक। ओके, तो स्टूडेंट
इस तरह से हमने देखा ये सप्लाई और स्टॉक। तो स्टॉक के बारे में और एक बार मैं कहना चाहता हूँ कि स्टॉक दो गुड्स के बारे में अलग अलग होता है। पेरिशेबल गुड्स के लिए वो इक्वल होता है, बिकॉज पेरिशेबल गुड्स ज़्यादा टिकती नहीं, आपको मालूम है वो लास्टिंग फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम नहीं होती, जैसे फिश, मिल्क, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। लेकिन हमारा ड्यूरेबल गुड्स लाइक फर्नीचर ले लो या गारमेंट्स ले लो, ये लास्टिंग फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम होता है। इसके लिए उसका स्टॉक कभी भी सप्लाई से ज़्यादा होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आई होप सो कि आपको समझा रहेगा, मैंने जो समझा आप लोगों को इसे वापस नाइसली लर्न करो, पढ़ते रहो, तो ये आपको समझ में आएगा। और ये वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि ये चैप्टर जब आप लर्न करोगे प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई एनालिसिस, तो इसमें आपको ये तो आएगा ही, क्योंकि स्टॉक एंड सप्लाई पर ही वो पूरा चैप्टर्स आधारित है। और ये हम लोग जो प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई एनालिसिस लर्न करते हैं, जिसमें जो अभी मैंने आपको सप्लाई स्टॉक बताया, ये प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू लर्न करना है, सप्लायर्स पॉइंट ऑफ व्यू लर्न करना है, सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू लर्न करना है, तो आपको समझ में आएगा। इसका एक्चुअली एक नियम है, इसका एक डॉक्ट्रिन है, इसका एक प्रिंसिपल है, हायर द प्राइस हायर द सप्लाई, लोअर द प्राइस लोअर द सप्लाई। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू अगेन, हम मिलेंगे अलग कंसेप्ट के साथ, तब तक थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।